विंटर स्पेशल ब्राउन खीर हमारी रेडी है। में पिस्ता बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून शामिल कर दें। अच्छा, सर्दियां हैं, गरम गरम भी टेस्टफुल लग रही है। इस तरीके से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं गार्निश के। इस तरीके से डाल दें, सेंटर में हल्का सा इस तरीके से रख दें, जिस तरह आपका दिल चाहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। खीर की बहुत सारी रेसिपियां मैंने आप लोगों से शेयर की। आज की यूनिक रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है ब्राउनी खीर। ये ब्राउनी खीर आपने देखा होगा स्वीट्स की शॉप पे, मिठाई वालों के पास, हलवाई वाली दुकानों पे किस तरीके से बनाई जाती है, वो टेस्टफुल किस तरीके से बनती है। जब आप घर में आकर के उसको बनाते हैं तो वो टेस्ट और वो कलर नहीं निकलता। वो रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं, ऑथेंटिक और कमर्शियल रेसिपी। अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। घर में अगर आप बनाना चाहते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, स्वीट वाले किस तरीके से इस खीर को तैयार करते हैं। इसके साथ एक पैन ले लिया, फ्लेम हमारा ऑन है, इसके ऊपर चढ़ा दिया। यहाँ पे 500 ml हमारे पास या आधा लीटर समझ लें पानी है, इसके अंदर शामिल कर दिया। और साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती। बाबा जी अभी चाय बन रही है भाई, ये चाय नहीं बन रही, कैमरे मुंह की तरफ करो, ये खीर तैयार हो रही है। आप कहेंगे कि वाकई एक यूनिक रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है। 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती कोई भी आप ले सकते हैं, शामिल कर देंगे और 2 से 3 बॉयल आने का वेट करेंगे। अच्छा जी, अच्छे तरीके से 2-3 बॉयल आ गए पानी को। अब आपने क्या करना है, इसके साथ का एक पैन ले लेना है, फ्लेम को हमने बंद कर देना है। फिलहाल हमने इसको छान लेना है। गल समझ आ रही है? इसको आप छान लें। असल में ये कहानी होती है जो आपको बताई नहीं जाती। ठीक हो गया? छानने के बाद ये पत्ती आ गई, कलर हमने निकाल लिया सारा। यहाँ पे हम ले रहे हैं टोटा चावल, जिसका जो वजन है 50 ग्राम है। मेरे पास साबित वाले थे, आप टोटा ले लेना। ठीक हो गया? इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे हल्का सा। ये मैं अभी आपको सारी बात समझा देता हूँ। इस तरीके से चावलों को हमने टोटा कर लिया। इस तरीके से आप मार्केट से ये कणकी चावल भी कहते हैं, इसको टोटा भी कहते हैं, ये ले सकते हैं। अब हमने इसको इसके अंदर शिफ्ट कर देना है पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर। बाबा जी पहले से आपने जो है इसको भिगो के नहीं रखा, पहले से भिगो के नहीं रखना। गर्म पानी है तो ये एक्टिव हो जाएगा चावल। हमने यहाँ पे दम वाला फ्लेम रखना है। दम वाले से थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, बस इतना। इसको यहाँ पे रख देंगे, चम्मच से हिलाएंगे और हम इसको यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे, चावलों को और चाय की पत्ती वाले पानी को। अच्छा जी, हमने क्या किया, हमारा मकसद ये होता है, हमारा मकसद है कलर देना, चाय की पत्ती वाले पानी में पकाना और चावल हमारा सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। मैंने इसको कवर दे दिया। कवर देने के बाद इसको 10 मिनट लगे। आप इसको चेक, हमारा मकसद है चेक करना, चावलों को गलाना, टेंडर करना। पहले मैंने आपको 6 मिनट बताया, सम टाइम ऐसे होता है 6-7 मिनट में भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने इसको कवर दे के कुक किया तो चावलों को जब मैंने चेक किया तो चावलों पे भी कलर आ जाना चाहिए आपके। इस तरीके से ये देख रहे हैं। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, 2 लीटर का फार्मूला, 2 लीटर हमारे पास दूध है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल करेंगे इस तरीके से। हैं बाबा जी, मैं यही तो गल तुम दसना चाह रहे हैं। ये 2 लीटर दूध हमने शामिल कर दिया और साथ ही 200 ग्राम शुगर, चीनी शामिल कर रहे हैं। 50 ग्राम चावल, 200 ग्राम चीनी, 2 लीटर दूध, आधा लीटर यूँ समझें कि हमने इसके अंदर डाला पानी, ये शामिल कर देंगे। अब हम इसको दम से थोड़ी सी आंच को ऊंचा रखेंगे, थोड़ा सा ऊंचा, और 20 से 22 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, पकाएंगे। 22 मिनट हमने ब्राउनी खीर को जो है वो कुक किया। इस टाइम पे आके जब इस तरह की आ जाए, शाइनिंग के लिए, शाइनिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये शामिल करेंगे फूड कलर, रेड फूड कलर शामिल करेंगे। 2 ड्रॉप शामिल करेंगे। आपके पास लिक्विड फॉर्म में है जब भी डाल दें, पाउडर फॉर्म में है जब भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। 2 ड्रॉप, ये देखें, ये 1 और ये 2, बस इतना सा इसके अंदर शाइनिंग आएगी। ये देखें इस तरह हल्की सी, ये इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हरा रोड है, 2 टेबल स्पून हरा रोड मिल जाता है, कलफ जिसे आप लोग कहते हैं, कपड़ों को लगाने वाला वो। और साथ में पानी हम डालेंगे, आधा कप चाय वाला। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से, गुठली वगैरह कोई ना रहे। मिक्स करने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता दम वाले फ्लेम पे करके खीर को, और फिर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। खीर हमारी यहीं पे गाढ़ी हो जाएगी। देखो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा फ्लेम कम करें, आहिस्ता आहिस्ता डालें और हिलाएं। ये जो हरा रोड जो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कमर्शियल लेवल पे स्वीट्स वाले, मिठाइयों वाले ये इस्तेमाल करते हैं।
वैसे कुछ लोग इसके अंदर जो है वो खीर मिक्स का डब्बा जो होता है वो भी शामिल करते हैं इस टाइम पे आके। अब लेकिन वो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये है सस्ता काम, गल समझ आ रही है? इस तरीके से आप डालें, क्योंकि सस्ता मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कमर्शियल लेवल पे इस तरीके से तैयार होता है, फिर इसको ठंडा किया जाता है, पैक किया जाता है, फिर इसको सेल आउट किया जाता है, फिर पैसे बचते हैं, रोजी रोटी बचती है। ये इस तरीके से हमने डाल दिया। अब 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे, फिर मैं आपसे मिलूंगा। फ्लेम हमारा स्लो ही रहेगा। हरा रोड यानी कि कलफ लगाने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट कुक किया। थिकनेस आप देख सकते हैं। कुछ मिठाई वाले, स्वीट वाले इस टाइम पे आके जो खीर मिक्स का डब्बा होता है वो भी लगाते हैं, लेकिन अक्सर जगह पे ये नहीं लगाया जाता। इसको ब्राउन खीर कहा जाता है, यानी कि थोड़ी सी डार्क कलर वाली। इसलिए मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में बता रहा हूँ ब्राउनी खीर, ठीक हो गया? ताकि ब्राउन कलर वाली खीर हम बना रहे हैं, जो पिशावर की फेमस डिश है। और ये 1200 रुपये केजी आप लोगों ने सेल करनी है। पिशावर में 1200 से लेकर 1400 रुपये किलो सेल होती है। इस टाइम पे आज का रेट बता रहा हूँ जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। यहाँ पे आके सब्ज़ इलायची का पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये बारीक कटे हुए बादाम इस तरीके से, और साथ में पिस्ता बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून शामिल कर दें। इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। बाबा जी तैयार हो गई है, अभी तैयार नहीं हुई। अभी इसको हम 8 से 10 मिनट रेस्ट देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद ये फ्लेम को बंद कर देंगे। खीर रेडी है, थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसके बाद डिश आउट करके दिखाएंगे। विंटर स्पेशल ब्राउन खीर हमारी रेडी है, जो कि पिशावर की मशहूर सौगात है। और मैंने आपको इसका रेट भी शेयर कर दिया। 1200 से लेकर 1400 रुपये केजी आप इसको सेल कर सकते हैं। इस तरह के जो डिस्पोजेबल डब्बे होते हैं इसमें आप पैक कर सकते हैं, और डब्बे का वज़न 7 काउंट होता है। गल समझ आ रही है? और इस तरह की कुछ जगहों पे ये मिट्टी की जो कटोरियाँ होती हैं इनमें भी सेल आउट होती है, और कुछ जगहों पे ये इस तरीके से डिश आउट भी की जाती है, जिस तरह के मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने खीर को उठाना है। जो जो ये ठंडी होती रहेगी मुंह की तरफ कर रहा है, यूँ उसके ऊपर दाना आता रहेगा, इसकी लज्जत में इजाफा होता रहेगा। गल समझ आ रही है? फिर ये टिकटों पे सेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे देखें, ये तो मैं डिश आउट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ठीक हो गया? दाना जब बनता रहेगा मज़े आते रहेंगे। ये इस तरीके से, और साथ में आप इसमें भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, सर्दियां हैं, गरम गरम भी टेस्टफुल लग रही है, लेकिन ये जब सेल की जाती है तो ठंडी करके सेल की होती है। अब मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि मीठी चीज़ कोई भी है, स्वीट डिश कोई भी है, ठंडा करके जो है उसको आप अगर सर्व करेंगे या सेल आउट करेंगे तो उसकी लुक ही अलग होगी, उसका टेस्ट ही अलग होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं गार्निश के। इस तरीके से डाल दें, सेंटर में हल्का सा इस तरीके से रख दें, जिस तरह आपका दिल चाहे, हल्की हल्की इस तरीके से डाल दें, इस तरीके से। ये देखें, साथ में पिस्ता हल्का सा, ये इस तरीके से। ठीक हो गया जी? हल्का सा पिस्ता इसके ऊपर यहाँ पे सेंटर में इसलिए रख लेंगे, साइडों पे इसके बादाम लगा देंगे इस तरीके से। ठंडा करने के बाद आप इसको सेल आउट करें। आप कहते हैं ना बाबा जी की करिए तो की ना करिए, इंज करो जिਵੇਂ मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया मेरे भाइयों? ब्राउन खीर या बिरौनी खीर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसका कारोबार कर सकते हैं, मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।